नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान, 65% से ज्यादा हुआ मतदान। पहले चरण में भी 65% से ज्यादा हुआ था मतदान। क्या दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद फिर हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से मिल रहा संकेत। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत ने इसी तरह एक्शन की चेतावनी दी थी। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया। मैं रात भर सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में था, विचार विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार विस्फोट मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा। पुलिस ने यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज किया था मामला। धमाके में गई थी 9 लोगों की जान। दिल्ली ब्लास्ट में मृतक संख्या बढ़कर 12 हुई। मृतकों के टैक्सी चालक और सौंदर्य प्रसाधन की दुकान का मालिक भी शामिल। यूपी के शामली जिले का 18 वर्षीय नोमान अंसारी अपनी दुकान के लिए सौंदर्य प्रसाधन खरीदने राष्ट्रीय राजधानी आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुआ विस्फोट के बारे में जानकारी ली। दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच तेज कर दी। 3 दिन के लिए लाल किला आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के साथ ही आसपास के बाजार भी बंद। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजमिल के साथ काम करने वाले छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों से पूछताछ की। 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। फरीदाबाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ कर रही है। डाबर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बाबा रामदेव की पतंजलि को झटका। च्यवनप्राश को लेकर पतंजलि के विज्ञापन को 3 दिन में रोकने के दिए निर्देश। पतंजलि ने दूसरे ब्रांड्स के च्यवनप्राशों को धोखा कहा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों को यह भी आदेश दिया कि वे इन राज्यों और बिहार के एसआईआर के संबंध में उनके समक्ष दायर याचिकाओं को स्थगित करें। निरारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसके कन्विक्टिव पिटीशन स्वीकार करते हुए अंतिम सजा रद्द कर दी। उसे तुरंत जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए। कोहली 19 साल से जेल में है। अदालत ने कहा कि एक ही सबूतों पर 12 मामलों में बरी होने के बाद एक केस में सजा बरकरार रखना न्याय के खिलाफ है। दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू पुलिस एक्शन में। डॉक्टर उमर के परिवार के 3 सदस्यों समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 21 जनवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें मौजूदा समय में मृत्युदंड की सजा फांसी देकर देने की प्रावधान को हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कोर्ट से इंजेक्शन देने, गोली मारने, बिजली का झटका देने जैसे तरीके अपनाने का अनुरोध किया गया है। तेलंगाना 5.2 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के साथ जल संचय जन भागीदारी 102 पहल के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। छत्तीसगढ़ दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत व्यापार समझौते में किसानों, डेयरी और श्रमिकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत अपने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रूस जैसे नए बाजारों की तलाश कर रहा है। हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया। भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई का उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी भी बुकर की दौड़ में शामिल था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। यह हमला राजधानी के G11 इलाके में अदालत परिसर के प्रवेश द्वार के पास हुआ। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी। सेंसेक्स 336 अंक की छलांग के साथ 83,871 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 121 अंक के लाभ के साथ 25,695 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे चढ़ा। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर चल रही अफवाहों के बीच सनी देओल की टीम ने जारी किया स्टेटमेंट। उनके अनुसार 90 वर्षीय धर्मेंद्र रिकवर हो रहे हैं और ट्रीटमेंट का उन पर असर हो रहा है। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती है फिल्म स्टार। 14 नवंबर वाले शुक्रवार को 5 हिंदी फिल्में रिलीज हो रही है। निगाह अजय देवगन और रकुल प्रीत की मूवी दे दे प्यार दे 2 पर लगी हुई है। इसके अलावा आगरा, काल त्रिघोरी 2020, दिल्ली और हाय जिंदगी भी सिनेमाघरों में नजर आएंगी। यदि वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।